गुड मॉर्निंग क्लास। तो अपनी जो साइंस वाली क्लास है उसमें हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है उसके बारे में, ठीक है। मतलब एनिमल्स का वर्गीकरण, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। तो इसमें हमने जो अभी तक किए थे, अरे तुम लोगों को उस चीज को बोलने में बड़ी शर्म आ रही थी, मेरे को बाद में जब याद आया इसमें भी क्या, इसमें कौन सी वाली ऐसे कुछ मर्ड बोलते जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में, वही था कि तुम्हारे दिमाग कुछ और ही था, यही था ना। इसमें क्या शर्म है, इसमें क्या ही शर्म है। तुम लोग ऐसे दिमाग में नहीं कुछ, मैंने थोड़ा हो सकता है ऐसे वाला नाम तो नहीं है। अरे हम लोग बात नहीं करते उसकी, हम लोग पहुंचे थे एस्केलमेंथिस तक पहुंचे थे कि जो बच्चों में पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, गोल क्रीमी में आप लोगों को वो सब कुछ आता है, ठीक है। तो उसमें हमारे जो हम लोग बोलते हैं कि वो पिन वॉर्म जो हमारे हैं उनको जो हम लोग अपने लोकल में मड़ बोलते हैं, ओके। तुम तो ऐसे शर्मा रहे थे, पता नहीं कौन सी, मैं सच में नहीं चाहती ऐसे वाला कुछ नाम होगा, ओके। चलो ठीक है। तो हमने उसमें क्लासिफिकेशन में किया था, सबसे पहले प्रोटोजोआ में हमने देखा था प्रोटोजोआ में हमारे कौन कौन एनिमल आते हैं। एग्जाम्पल अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम, ये हमारे आते हैं प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ में हमारे कैसे आ रहे थे, जो हमारे एक कोशिक, ठीक है, ये हमारे मेनली इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये क्या होते हैं, एक कोशिक होते हैं, जिसमें क्या थे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या होता है आप लोगों का, एंड अमीबा भी है, ठीक है। और मतलब जो प्लाज्मोडियम है वो क्या कॉज करता है, किसका वो पैरासाइट है, मलेरिया, ठीक है। तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि जो मलेरिया है वो किसके द्वारा होता है, तो प्रोटोजोआ के द्वारा है। हाँ, फीमेल एनिफ्लीज मच्छर के द्वारा होता है, ठीक है। मतलब वो उसको स्प्रेड करती है, बट उसके पेट में वो जाता है, ये प्लाज्मोडियम उसके पेट में जाता है, उसके द्वारा वो फैलता है। बट जो मेन उसमें कॉजबल है ना, ये प्रोटोजोआ है, उसको जैसे वो क्या करती है, ये जो है मतलब ऐसा मान लो कि जो कीटाणु उसके अंदर भी जाता है उस मच्छर के अंदर, तो वो जाता है, वो ही प्लाज्मोडियम जाता है, ठीक है। वो सिर्फ उसको स्प्रेड करने का काम करे, बाकी कुछ भी नहीं है जो फीमेल एनिफ्लीज है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि उसको अपने लिए भी वो देख रही है कि ठीक है वो खून चूस रही है, तो वो साथ में वो भी जा रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं बाकी, ओके। और उसके बाद हमने देखा सेकंड पॉरीफीरा। पॉरीफीरा में हमारे कौन कौन आ रहे थे, साइकन, स्पॉन्ज वगैरह, ठीक है, पॉरीफीरा में, ठीक है। जिसमें हमने देखा वो सी में जो अलग सी दुनिया दिखती है उनकी बात करी, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा सिलेंट्रेट, ही था ना। सिलेंट्रेट में कौन कौन आ रहे थे, वो आप लोग मूंगा जो चट्टाने हैं वो हमारी आ रही थी, ठीक है। कोरल रीफ हमारे आ रहे थे। और उसके साथ अगर हम नेक्स्ट बात करें तो उसमें हमारा था प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिसमें हमारा जो ये वाला था जो इकाइनोकोकस, उनको उसका नाम अभी ऐसे ही आ गया, ठीक है। जो हम लोग बात करते थे वो डॉग वाला, ठीक है। तो वो हमारा वो भी मतलब इस वाली क्लासिफिकेशन में आता है वो। और नेक्स्ट हमारा था एस्केलमेंथिस, जिसमें हमारे जो गोल क्रीमी, ठीक है, पिन वॉर्म वगैरह इसमें आ रहे थे। और इसमें एक और हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, वो था बुचरेरिया, ठीक है। उसकी वजह से फिलेरिया बीमारी होती है, मलेरिया फिलेरिया, ठीक है। बुचरेरिया, जिसमें ऐसा होता है कि जो उनकी जो भी पर्सन होता है ना, जहाँ पे वो भी ऐसे ही होता है आप लोगों का, मतलब मॉस्किटो की वजह से वो स्प्रेड होता है। तो जिसको भी वो मतलब जो मॉस्किटो बाइट करती है तो उनकी जो टांगें इतनी बड़ी बड़ी एलिफेंटिस वैसे हो जाती है, उनकी एलिफेंट की तरह वो उनकी उस पर्टिकुलर उसमें ऐसी सोजिश आ जाती है उस तरह से कि वो एलिफेंटिसिस उस बीमारी को ये भी बोलते हैं। फिलेरियसिस को जो है वो आप लोगों की एलिफेंटिसिस भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें एलिफेंट की तरह इतनी मोटी मोटी टांगें हो जाती है, ठीक है। तो इसी में लिखा है आपने बुचरेरिया, बुचरेरिया इसमें आता है आप लोगों का, जिसकी वजह से जो बीमारी होती है, फिलेरिया भी बोलते हैं उसको, फिलेरियासिस बोलते हैं कि फिलेरिया भी बोलते हैं, फिलेरियासिस, ठीक है। और इसी को बोलते हैं फिर आप लोगों का दूसरा इसका नाम है एलिफेंटिसिस, ठीक है। क्योंकि जब वो बाइट करती है तो वहाँ पे जो है वो लिम्फ ऑर्गन में ऐसे जो है वो लिम्फ ऑर्गन वहाँ पे अफेक्ट हो जाते हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, तो फिर आप उनकी बन जाती है वो एलिफेंटिसिस। एलिफेंट लिखना, सिस लगाना लास्ट में, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे नोट डाउन करना है। इस वाले को मिटा दो, जो आपने वहां पे करना था कि इस वाले में एस्केलेमेंथिस में ये नोट डाउन करना था हमने। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारी जो नेक्स्ट क्लास है इसमें वो है एनेलिडा, ठीक है, फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा, एनेलिडा में हमारे आते हैं यहाँ पे अर्थवॉर्म, जो केंचुआ वगैरह हमारे हैं, केंचुआ और लीच जिसको बोलते हैं हम लोग, जो फंस जाती है
जैसे वो जोक, ठीक है, वो इसमें आती है, ठीक है। तो इसमें हमारे एग्जाम्पल आएंगे। आप लोगों को पता है, जब आप लोगों को कुछ इस तरह से आए ना कि जब एग्जाम्पल पता होंगे आप लोगों को, तो आपने इन चीज़ों को देखा है लोकल में भी, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि हमर फॉर्म की बात करें, वो इस एनेलिडा में आता है। तो उनकी वो जो उनमें रेस्पिरेशन के वजह से आती है कि वो सांस कैसे लेते हैं, तो अपनी स्किन से वो सांस लेते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। और इनके बारे में और क्या सकता है आप लोगों को, हाँ, एक और क्वेश्चन जो इनका भी देखा था मैंने आज मैं और कुछ मैं पढ़ा रही थी, तो इस तरह से आया था कि केंचुओं में कितने जोड़ी जो है वो हृदय होता है, कितने पेयर जो है वो हार्ट होते हैं। तो इसमें जो है 4 जोड़ी हृदय होते हैं, इसमें 4 पेयर हार्ट होते हैं इसमें। मतलब जैसे हमारे में एक ही है, पेयर भी नहीं है, तो इसमें मतलब 8 टोटल है, 4 जोड़ी है वो, ठीक है। तो एनेलिडा में हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल के थ्रू ही करो, क्या एग्जाम्पल से आप लोगों को चीज़ें भी और भी हो जाएंगी। इसमें हमारे जो एग्जाम्पल आएंगे, अर्थवॉर्म, केंचुआ, अर्थवॉर्म, केंचुआ, ठीक है, और लीच, जोक, ऐसे हुआ, ठीक है, जोक, जोक, ये इसमें आएंगे, ठीक है। और तो वो इनके बारे में पता है कि कैसे कैसे हैं, ठीक है, इनके बारे में कैसे वो रेस्पिरेशन लेते हैं, उतना ही काफ़ी है। और इनका ऐसा होता है कि इनकी मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी कंप्लीट होता है। फिर में आप लोगों को नहीं आएगा, बस इतना ही काफ़ी है कि वो कौन से बिलोंग करते हैं, इतना काफ़ी। और इसके बारे में, ठीक है, जो क्वेश्चन देखा था कि 4 पेयर ऑफ ये होते हैं हार्ट, इसमें 4 जोड़ी हृदय, 4 पेयर हार्ट इसमें होता है केंचुओं में। नेक्स्ट हमारा है आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में हमारे जितने भी जो चींटियां वगैरह हैं, ठीक है, कॉकरोच वगैरह हैं, ठीक है, ये सारे इसमें आते हैं। इस तरह से बोला जाता है कि हम लोग कौन सी एज में जी रहे, जैसे आप लोगों को देखते होंगे अपनी इधर, तो हमें जो है वो इस तरह के जो है वो दिखते हैं ज़्यादातर, मतलब चींटियां, मतलब ये आर्थ्रोपोड से दिखते हैं, ठीक है, इंसेक्ट ही दिखती है। इंसेक्ट कहाँ पे आती है, हमारी आर्थ्रोपोड्स में ही आते हैं। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं, ये भी आप लोगों का इस तरह से आता है कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंसेक्ट। मतलब आज के टाइम में जैसे होता है ना, एक टाइम आता है जैसे एज ऑफ फिशिज, आपने सुना होगा कि जैसे वो कौन सी वाली ट्राई, मतलब वो जो ये कार्बोनिफेरस, इस तरह से जो आया था टाइम, आप लोग का जो टाइम स्केल होता है, इसमें कभी सुना होगा आपने कि जो फिश की एज क्या होती है, कार्बोनिफेरस एरा, इस तरह से आपने सुना होगा, इस तरह से चीज़ें। तो अभी वाला जो टाइम है हमारा, ठीक है, उसको बोला जाता है एज ऑफ इंसेक्ट। अभी जो है इंसेक्ट सबसे ज़्यादा हैं, जैसे उस टाइम फिशिज बहुत ज़्यादा थी, या उस टाइम एम्फीबिया ज़्यादा थे, मतलब जो भी जैसे कुछ उसमें है ना, जो आप लोगों का टाइम स्केल वाला है, अभी है नहीं आप लोगों को सिलेबस में, ये तो हम लोग वो वाला भी करते हैं। तो उसमें था हम लोगों की इस तरह सुना होगा आपने ये वाला, तो जो अभी बोली कार्बोनिफेरस, नहीं, ये तो आप लोग का अलग ही है, जज करने के लिए जो, हाँ, ये तो है ना, मतलब एक टाइम स्केल है आप लोगों का, ज्योग्राफिकल टाइम स्केल, मतलब थोड़ा मतलब आप लोग मतलब इतने मतलब ये भी आपने सुना होगा जब आप इसकी एसआईटी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो थोड़ा हाई लेवल में इसमें टाइम स्केल आप लोगों का ज्योग्राफिकल टाइम स्केल एक चीज आती है, ठीक है। इसमें जैसे जो टाइम को डिवाइड किया गया आप लोगों का इपोचिस, ईरा, इस तरह से डिवाइड किया गया टाइम को, ठीक है। तो इसमें जो है ऐसा था कि कार्बोनिफेरस में जो है जब ए वाली एज चली थी, तो उस टाइम कौन से जो है मतलब कौन से एनिमल ज्यादा थे, तो उस टाइम जो है एम्फी मतलब जो ये वाले मतलब एम्फीबिया में हमारे ये वगैरह आते हैं, जैसे वो मेंढक वगैरह आते हैं, ठीक है, उस टाइम वो चीज़ें ज़्यादा थी। फिशिज आप लोग एक टाइम ऐसा था कि उसी में जैसे जो डिवाइड किया गया टाइम, उसमें फिशिज ज़्यादा थी। तो अभी वाला जो टाइम उसमें इंसेक्ट सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इंसेक्ट की, उनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, तो वैसे करके बोल रही हूँ मैं, ठीक है। ओके, तो हम बात कर रहे थे आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा में हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है सारी की सारी जैसे भी इंसेक्ट्स हैं हमारी, ठीक है, कीट पतंगे, वो हमारे किस में आती हैं, आर्थ्रोपोडा में आती हैं। इंसेक्ट्स, कॉकरोच, झींगे मींगे जो भी आपने सुने होंगे, ठीक है, वो सारे इसी में आएंगे, सच में बोल रही हूँ मैं, ठीक है। और क्या क्या लिखा है इसमें, झींगा भी, हाँ, झींगा मछली, केंकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, ये सारे, ठीक है, ये सारे हमारे किससे बिलोंग करते हैं, ये हमारे आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। और इस तरह से भी आता है कि जो आर्थ्रोपोडा है वहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को आया कि मतलब जो ये आने वाले हैं उनको इस तरह से देखा था कि जो उनका शरीर है वो कितने में भागों में बांटा गया है, तो 3 में उनका जो शरीर है वो बांटा गया है, ठीक है।
हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ऐसे मतलब इसको और भी बोलते हैं आप लोग सिर, वक्स, उदर। मतलब इस तरह से आप लोग सिर्फ इतना ही आएगा कि उनका जो शरीर है आर्थ्रोपोड्स का वो कितने में डिवाइडेड है। तो 3 में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, हिंदी में भी लिखती हूँ सिर, वक्स, उदर। जो आर्थ्रोपोड्स हैं, जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, उनका जो हृदय है वो 3 में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नहीं, शरीर, उनकी जो बॉडी है, शरीर, बॉडी जो है वो 3 में डिवाइडेड है, शरीर जो है वो 3 में डिवाइडेड है, हेड, सिर जिसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा है यहाँ पे थोरैक्स, जिसको बोलते हैं उदर, वक्स, थोरैक्स जिसको बोलते हैं वक्स। और थर्ड हमारा, मतलब आप लोगों को सिर्फ 3 वाला आएगा, नाम इतने नहीं डिटेल में आएंगे, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, इसको बोलते हैं उदर। तो उनका जो शरीर है वो 3 में डिवाइड होता है। और इनमें जो जितने भी इंसेक्ट होते हैं उसमें क्या होता है, 2 पेयर होते हैं आप लोगों के विंग्स के, ठीक है। हालांकि हमें नहीं दिखते हैं, पर 2 जोड़ी में क्या होते हैं, पंख होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट, तभी तो इनको इस तरह से किया गया है आप लोगों का। और अगर आपने डिटेल में ऐसे ध्यान से देखा होगा, कभी भी मक्खी मच्छर इनको भी देखा होगा, तो इनमें ऐसे 2 आप लोगों की जोड़ी में पंख होते हैं, एक इनका पैर होता है, 3 में ही 3 ही यहाँ पे मतलब इनमें ये भी पाए जाते हैं, 3 पेयर टोटल आप लोगों की, एक जोड़ी मतलब पैर जिससे वो मतलब जो भी उस तरह से जो है उसके लिए, और 2 जोड़ी में विंग्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये वाला मिटा देती हूँ, लिख लेती हूँ उसको भी। 2 जोड़ी पंख, 2 पेयर विंग्स, और एक जोड़ी आप लोगों की जो है वो चलने के लिए क्या बोलते हैं, 1 पेयर, ऐसे बोल देते हैं कुछ, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है, चलने के लिए ऐसे। ओके, कुछ लिखा नहीं यहाँ पे तो मैं, ठीक है, मेरे को अभी नाम नहीं आ रहा है उसके लिए, ठीक है। हाँ, तो चलने के लिए अब ठीक है। ओके, तो इसमें हमारा एग्जाम्पल हम लोग को बता दें कि ये चीज़ें हमारी जितने भी इंसेक्ट वगैरह, मधुमक्खी, मक्खी, मच्छर, सब इसमें आएंगे हमारे, किसमें, कॉकरोच में। और इसी में हमारे जो ये भी होते हैं, क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, अरे रंगाड़ू, स्पाइडर, ठीक है, ये भी उसी में आएंगे, ठीक है, ये भी इसी में आते हैं। और अगर हम इनकी बात करें तो कैसे कैसे ये सांस लेते हैं, तो इनका होता है कि बॉडी में ट्रैकिए जैसे होते हैं इनकी बॉडी में, ठीक है, बुक लंग्स होते हैं, और गिल्स भी, ठीक है, 3 मतलब कोई जैसे हमने जो झींगे बींगे की बात की थी तो वो गिल्स से करेंगे, और जो हमारे ये कॉकरोच वगैरह उनमें ट्रैकिया होता है, ठीक है, और बुक लंग्स हमारे स्पाइडर में होता है। मतलब किससे वो सांस लेते हैं, तो जो स्पाइडर है, स्पाइडर को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, मकड़ी, हाँ, नहीं तो मेरे को मंडियाली वाला रंगाड़ू आ रहा है याद, ठीक है। ओके, स्पाइडर जो है वो किससे सांस लेता है, तो बुक, उसमें लंग्स होते हैं, बुक लंग्स बोलते हैं उनको, बुक लंग्स। बुक लंग्स स्पाइडर। और जो हमारे कॉकरोच है उनमें स्पेशली होता है आपका ट्रैकिया, और बाकी हमने देखा गिल, तो झींगे जो हैं वो जो है वो गिल से लेंगे यहाँ पे। और कॉकरोच का है कि उसमें जो है वो 13 कक्ष, मतलब 13 चैम्बर हर्ट होता है उसमें, जैसे हमारे में 4 चैम्बर है, ठीक है, तो जो कॉकरोच है उसमें 13 चैम्बर हर्ट है, 13 चैम्बर हर्ट। तो ये हो गया हमारा आर्थ्रोपोड्स के बारे में, इसको मिटा दूं। नेक्स्ट जो आप लोग बोलते हैं ऑक्टोपस, ठीक है, वो आ गया है, तो वो करती है मोलस्का से बिलोंग, मोलस्का, मोलस्का, मोलस्का। उसमें हमारा जो एग्जांपल आया हुआ है ऑक्टोपस, जिसको जो है वो डेविलफिश भी बोलते हैं, ऑक्टोपस, ठीक है, और इसको बोला जाता है डेविलफिश, डेविलफिश। और इसमें हमारे और आते हैं सिपिया, जैसे आपने देखी होंगी ना वो जो ये वाले कुछ ऐसे बने होते हैं,
वो भी मिलती है वहाँ पे। अगर रेत रूत आता है तो उसमें हम लोग बोल देते थे, हम इकट्ठे करते थे सीपीएस संग वैसे, अगर आप उनको याद अच्छा हो अच्छा। और इंग्लिश वाला सेक्शन में है पूरा। पूरा। तो आपने देखा होगा वहाँ पे वो संख की तरह वो शेप की वैसे रेत वगैरह हम लोग इकट्ठे कर, हम लोग करते थे, आप लोगों को तो पता नहीं, ठीक है। हम लोग वैसे करते थे अपने छोटे उसमें, कई रेत आया हो तो हमने वहाँ पे वो देखना और सीपी इकट्ठी करनी। तो वो जो है वैसे जो, और बड़े साइज़ के भी अभी तो डिज़ाइन में कुछ बहुत सारी ऑर्नामेंट चीज़ें आती हैं, तो वैसे जो सीपियाँ उनसे तो और निकल जाता है आप लोगों के, जैसे मोती वगैरह जो भी आप लोगों के पर्स वगैरह होते हैं वो भी आप लोगों के इसी ग्रुप से आते हैं, ठीक है। जो मोती जो हम लोग सुनते हैं कि हाँ मोती, ठीक है, तो वो भी मतलब उसी ग्रुप में आता है हमारा, ठीक है। सीपी उसी से निकलती है, उन्हीं चीज़ों से निकलती है वो, ठीक है। तो इसमें हमारा एग्जांपल आया, ऑक्टोपस आया, सीपिया आया, मतलब ऑक्टोपस इंपॉर्टेंट। बाकी और ये भी जो ये है ये स्नेल वगैरह, ठीक है, घोंगा, स्नेल फिल, घोंगा, स्नेल, घोंगा, फिल, ठीक है, ये भी हमारे इसी से बिलोंग करते हैं। तो ये हो गया हमारा मोलस्का के बारे में। तो इसमें जो है अगर हम सांस की बात करें तो कैसे लेते हैं, या तो इनमें टिनिडिया होते हैं या तो इनमें गिल्स होते हैं, ठीक है। ज़्यादा करें पानी में है तो इनमें गिल्स भी हैं, टिनिडिया भी हैं। गिल्स जैसे हमने मछली में देखा गिल्स हैं, तो उसमें भी जो है गिल्स भी हैं और टिनिडिया भी हैं, गिल्स, गिल्स, अरे ऐसे हुआ हिंदी वाला, ठीक है। गिल्स के थ्रू ये सांस लेते हैं। बाकी इसमें इतने काफ़ी कि कौन कौन इसमें आते हैं। और नेक्स्ट हमारा आया, आपने स्टार फिश का सुना होगा, ठीक है। तो स्टार फिश हमारी बिलोंग करती है, नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पे अकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो उस फाइलम, उस संघ से बिलोंग करती है हमारी स्टार फिश। अकाइनोडर्मेटा, डर्मेटा, ये भी आप उनके जो है वो सी में ही रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, जिसमें हमारे स्टार फिश, समुद्री खीरा, पंख तारा, ब्रिटल स्टार, ये सारी चीज़ें। तो इसमें पहले एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार फिश, स्टार फिश, और इसमें एक और एग्जांपल लिखा है समुद्री अर्चिन या समुद्री, एक और भी समुद्री खीरा, सी कुकुम्बर, ठीक है, जल्दी से पहले कुकुम्बर, ठीक है, समुद्री खीरा, सेब है उसके खीरे की तरह, तो समुद्री खीरा, और समुद्री अर्चिन, सी अर्चिन, समुद्री अर्चिन, ये हमारा कौन संघ से बिलोंग करता है, तो अकाइनोडर्मेटा, अर्चिन, उससे ये बिलोंग करता है। और ये मेनली समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आया फिर, अब इससे आगे जो भी होंगे फिर वो हमारे इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें हमारे आर्थ्रोपोडा जो भी हैं वो आप लोगों ने सुना कि पाइसिस जो है, जैसे पाइस, ये भी हमने वो था ना, हमें ये पढ़ा था हमने, फिजियोलॉजी उस तरह से देखा था हमने। तो आपने वो कि फिश की स्टडी को क्या बोला जाता है, फिश में क्या होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों की बहुत ही, इसमें भी हमने इंपॉर्टेंट वाले ही किए हैं, ठीक है। चाहे वो आगे वालों के लिए, आप लोगों का तो पता नहीं है, भगवान जाने कैसे कैसे आएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट जो संख्या हमारा वो है कॉर्डेटा। इससे हम लोग भी, ठीक है, इसको ही जो है डिवाइड किया गया आप लोगों का, जिसमें हम लोग भी आते हैं, ठीक है। लास्ट में मैमल्स भी उसमें आते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना स्तनधारी जो हैं वो भी इसी में ही आते हैं। तो ये आप लोगों का डिवाइड है। जो कॉर्डेटा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसमें जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारी मेरुरज्जु है वो उस तरह से है, हमारी जो बॉडी है वो हेड, ये थॉरेक्स और मतलब टेल, इस तरह से डिवाइडेड है। हमारे टेल जैसे कुछ इससे पीछे वालों में है, हमारे में खत्म हो गई है, तो वैसे इस तरह से हमारी बॉडी 3 में डिवाइडेड है, ठीक है। तो अगर हम कॉर्डेटा की बात करें तो हमारे में क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमारे में एक नोटोकॉर्ड होता है, जिससे दिमाग या जो भी हमारे ये जो है मेरुरज्जु वगैरह, इनकी जो स्पाइनल कॉर्ड है इनकी फॉर्मेशन हुई, ठीक है, ब्रेन वगैरह बना, तो वो चीज़ें थी हमारे में, ठीक है। और ये वर्टिबल कॉलम वगैरह जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारे, मतलब वो हमारे में जो जितने भी ये हम लोग देखेंगे इससे आगे, चाहे वो एम्फीबियंस हैं, चाहे वो मतलब मेंढक हैं,
चाहे वो सांप वगैरह, उनमें सब में ही इस तरह की मतलब ये चीज़ें होंगी। जैसे आपने कभी इसका भी देखा होगा, सांप वगैरह का वो देखा होगा, वो जो हड्डियाँ जैसे वो ये पड़े होंगे, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ें होती हैं आप लोगों की इस तरह से जो दिखते हैं, देखा है कभी? हाँ, मतलब उसमें जो ऐसे जो बचा होगा लास्ट में, वो तो पपड़ी पपड़ी जो बाहर की चमड़ी निकल गई होगी, उसके बाद उसका स्केलेटन जैसा जो देखा होगा, ठीक है। तो आप में से किसी ने देखा, लड़कों ने देखा, किसी ने? स्केलेटन मैम, हाँ और मैंने तो उसको देखा है पर आर्टिफिशियल देखा नहीं। हाँ, तो मतलब उनमें भी ये सारी चीज़ें, जैसे हमारे में भी वर्टिकल कॉलम जैसे ये है ना, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं पूरा, उस तरह से खांचा, तो उनमें भी उस तरह से होता है, इस तरह से ये जो है वो कंबाइंड ऐसे जाला जाला बिछा होता है हड्डियों का, ठीक है, स्केलेटन। तो वो ये सारी चीज़ें उनमें भी है। तो मतलब हमारे करैक्टरिस्टिक्स यही हैं, बाकियों से जो आगे वाले हैं उनसे करैक्टरिस्टिक्स यही है कि हमारे में वर्टिकल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, दिमाग में इस तरह से, ये सारी चीज़ें सिर्फ हम लोगों में ही हैं, टेल वगैरह, ठीक है, ये चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें। तो जो ये वाला जो कॉर्डेटा है उसको डिवाइड किया गया है हमारे। सबसे पहले इसमें आते हैं हमारे मत्स्य वर्ग, पाइसेस, मत्स्य वर्ग, मछली, मत्स्य ऐसे लिखते हैं ना, मत्स्य वर्ग, ठीक है, ये ग्रुप आता है इसमें। दूसरा इसमें आता है हमारा एम्फीबिया, इसमें कुछ भी नहीं है हिंदी वाला, या तो इनको एम्फीबिया ही बोलते हैं या उभयचर, कुछ ऐसा कुछ बोलते होंगे शायद। एम्फीबिया लिखा है इसमें भी, हिंदी में भी, ठीक है। एम्फीबिया वर्ग जिसमें हमारे ये आते हैं, मेंढक वगैरह इसमें आएंगे हमारे, ठीक है। एम्फीबिया वर्ग ऐसे लिखा है, एम्फीबिया। अगला जो यहाँ पे क्लास है वो है यहाँ पे रेप्टाइल्स, जिसको बोलते हैं सरीसृप, ठीक है, सरीसृप, सारे पैसे कर लेना सर। इसमें आएगा हमारे रेप्टाइल्स, सरीसृप, सरीसृप, ठीक है, ये आएंगे। और अगला हमारे आएंगे इसमें एप्स, जो हमारे ये हैं पक्षी वर्ग, ठीक है, एप्स। यहाँ तक तो नहीं जा रहा होगा, जा रहा है नहीं जा रहा। तो ये तीन हो गए ना, इसी में नीचे कर लेती हूँ। अगला जो यहाँ पे क्लास होगी वो हमारी है यहाँ पे एप्स, पक्षी वर्ग, और नेक्स्ट हम लोग आ गए, ठीक है, मैमल्स, स्तनधारी जीव, तो ये आगे इस तरह से जो है वो कॉर्डेटा को डिवाइड किया है। पाइसेस, मत्स्य वर्ग, एम्फीबिया, जो हमारे ये मेंढक वगैरह हैं, रेप्टाइल्स, सरीसृप और एप्स और मैमल्स, ठीक है। अब इनके बारे में हल्का देखते हैं। ये वाले आप लोगों को आते हैं, ये वाली चीज़ें, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये तो मतलब अब में भी आप लोगों को भी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाले। तो इनके बाद में आप अगर हम पता कि पाइसेस में हमारे कौन आ रहे हैं, इसमें हमारी मछलियाँ आ रही हैं, ठीक है। तो मछलियों को पता है कि वो कैसे सांस लेती हैं, तो इनमें गिल्स ही होते हैं, गिल फड़े होते हैं इनमें, ठीक है। मछलियाँ और हम इनका ये भी है कि इनका जो है वो मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर ये बनानी, मतलब जैसे इनका बाहर जो टेम्परेचर है वैसी रहती है, असमता के बोलते हैं इनको। मतलब ऐसा नहीं कि ये जैसे हमारी बॉडी है, जैसे भी होगा हमारी बॉडी वार्म ही रहेगी, ठीक है। बाहर चाहे ठंड हो, चाहे मतलब थोड़ा वो तो हमें ठंड लग जाएगी, वो बात अलग है, बट हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिर भी 38 ही रहता है। ऐसा तो नहीं कि बात 0 तो हमारे भी 0 ही हो जाता है। वो अलग बात है कि हाइपोथर्मिया वैसे कुछ कंडीशन हो जाए तो वो अलग बात है, बट फिर भी हमारी जो बॉडी है वो जो है टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। बट इनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये हम लोगों में ही है। इनको बोलते हैं असमतापी जीव, ठीक है। जो मछलियाँ हैं वो कैसी होती है, असमतापी। इंग्लिश में थर्मल, में कोई इंग्लिश वाला वर्ड भी नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं हम लोग तो थर्मल ये वाले हैं, असमतापी। डाल दो, सर्च में डाल दो असमतापी, ठीक है, डालने को बताना असमतापी, वाला होगा, ठीक है, असमतापी है। और इनमें जो हार्ट होता है वो आप लोगों का 2 चैम्बर होता है, ठीक है। ये भी इस तरह से आता है कि मछलियों में जो है वो हृदय जो है वो कितने वो होता है, मतलब चैम्बर होता है, मतलब ठीक है, कक्ष कितने कक्ष होते हैं, तो वो दो कक्ष होते हैं, हार्ट
क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। हाँ, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, हाँ very good, ठीक है। तो ये हमारे हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल। हार्ट जो है इसमें जो है वो 2 चैम्बर होता है। ये इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं। हार्ट जो है वो 2 कक्ष होते हैं, हृदय में 2 कक्ष होते हैं और 2 चैम्बर कक्ष। और गिल्स वाला करने की गिल्स से ही ये सांस लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे क्या होता है, आपने दरियाई घोड़ा सुना होगा, ठीक है। तो वो इसी से वो मतलब घोड़ा नाम का है वो, बट वो मछली से ही इसी वर्ग से बिलोंग करता है वो, ठीक है। ये थोड़ा ये आ जाता है कि वो कौन से उससे जो है वो वर्ग से बिलोंग करता है। तो लगता है कि पता नहीं क्या ही होगा, वो घोड़ा ही तो नहीं है, बट वो आप लोग की एक मछली है, ठीक है। वो सी में रहती हैं, बट उसको इस तरह से उसकी शेप उस तरह से कि वो घोड़े की तरह दिखती है, ठीक है। तो जो हमारा दरियाई घोड़ा है वो भी हमारे इसके एग्जाम्पल में आप लोग को नेक्स्ट, ये तो आपने कर लेना कि इसमें गिल्स के थ्रू, गिल्स से ही, ठीक है। ये सारे ऐसे नहीं, वो सी में ही रहता है। आप लोग समुद्र जैसे आप लोग का ऐसे थोड़ी देर में आएगा, बट वो सी में ही रहता है आपका दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा और है ना, और सी हॉर्स बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है आपने दरियाई घोड़ा ही लिखा है यहाँ पे। मैंने तो यहाँ मतलब सी हॉर्स जो है अपनी इस वाले मतलब इसी को बोला है यहाँ पे दरियाई घोड़ा, सी हॉर्स को ही बोला है। हाँ लिख लो आप लोग, ठीक है। पता नहीं अब दरियाई घोड़ा मेरे को बस दूसरे वाले दरियाई घोड़े का, ठीक है। मैं तो इसी को मान रही हूँ, मेरे को बस दूसरे वाले वो भी क्या है जैसे नॉर्मल घोड़े को हिपोक्रेट्स, वो हिपो क्या उसकी बात कर रहे हैं आप वो पानी में भी रहता है, बाहर में रहता है। अच्छा वो तो फिर मैमल्स उसमें ही आया आपका, ठीक है। ये तो जो उसके से बहुत छोटा सा होता है वो, मतलब ठीक है ऐसे मतलब जैसे छोटा सा शेप होता का है। चिड़ू जैसे हम लोग मान लें, ठीक है। वैसा होता है बस मतलब उसकी तरह घोड़े की तरह उसकी वैसे स्ट्रक्चर है हल्का सा, ठीक है। दरियाई तो घोड़ा उसको मछली में हाँ मतलब यहाँ पे तो ठीक है सी हॉर्स बोलते हैं उसको, ठीक है। दरियाई घोड़ा भी लिख लेना आप लोग, दोनों लिख लो, ठीक है। इसमें हमारे जो एग्जाम्पल आया वो आया एक सी हॉर्स। तो ये इस तरह से ये थोड़ा अलग है, तो इसका पूछा जा सकता है कि कौन से इससे भी मतलब किस ग्रुप में आता है ये दरियाई घोड़ा। तो मच्छी लग जाएगा तो पता लग ही जाएगा आप लोगों को, दरियाई घोड़े लिखा होता होगा वहाँ पे, ठीक है भाई। यहाँ पे लिखा है, अब सी हॉर्स बोलते हैं यही बोलते हैं ना इंग्लिश में। हाँ दरियाई घोड़ा। मैं सच करूँगी ये वाला जो आप बोल रहे हैं जो होता है ना, हाँ बताओ, उसको भी तो ऐसे दरियाई घोड़ा ही बोलते हैं। हमको नहीं पता हिंदी में ऐसे कुछ बोलते होंगे इसको, ठीक है। तो चलो मैं भी सर्च कर दूँगी ऐसा कुछ होगा तो, ठीक है। पर ये वाला आपका सी हॉर्स ही है। और एक हमारा और एग्जांपल इसमें, ठीक है। सारी की सारी जो भी हमारी मछली है वो तो इसमें आएंगी, ठीक है। जो भी आपने सुनी की वैरायटी, बट ये थोड़ा अलग सा नाम है तो करके, ठीक है। बाकी सारी मछली इसी में आएंगी। ये हो गया इनके बारे में, पाइसेस के बारे में। नेक्स्ट हमारा है एम्फीबिया। सारी जितनी मछलियों की आपने वैरायटी सुनी होगी, कौन कौन सी सुनी है आप लोगों ने? कौन कौन खाते हैं मच्छी यहाँ पे? ऐसा कोई आप कैसे बोल सकते कोई भी नहीं है, आप नहीं खाते होंगे तो यहाँ और भी तो है महानुभाव। और यस वैसे मेरे को मच्छी खाने का बहुत शौक है, पर पता नहीं मैं ऐसे थोड़ा सोचती हूँ कि थोड़ा पाप ना हो जाए, तो मैं से मतलब ऐसे खाने का शौक तो है मेरे को, पर मैं आपने कभी खाया नहीं ऐसा नॉन वेज? नहीं ऐसे एक आधी बार तो मैंने खा ली है ऐसे, मेरे को जबरदस्ती ऐसे भेज देते हैं कुछ गांव में, ऐसे कुछ हो वहाँ पे वो नहीं होता थान थून पूछते हैं, वहाँ पे चले गई मैं ऐसे 2 बार, फिर वहाँ तो कुछ था नहीं ऑप्शन में, तो वो खाने पड़े, फिर आके चाहे उल्टी कर ली, पर फिर भी ऐसे वो खाने मतलब मम्मी ने भेज दिया, तो मैं कुछ मैं कुछ और बना होगा वहाँ पे सब्जी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था वो, और फिर मैंने खा लिया। फिर मैंने पानी लिया, पर तब भी ठीक है ऐसे खा लेती हूँ, पर ऐसे मेरे को मच्छी खाने का बहुत शौक है। बाकी चीज़ों का मेरे को नहीं है शौक, पर मच्छी खाने का मेरे क्यों शौक है। चलो मैं खा ही लूँगी, चाहे पाप हो जाए जो भी हो, ऐसे कौन पाप तो कर ही लेते हैं सब, तो ये पाप भी कर लेती हूँ। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एम्फीबिया। कौन कौन सी मच्छियों का नाम सुना है आपने वैसे? कौन सी? डॉल्फिन, शार्क, स्टारफिश तो हमने बोला अभी, कौन से उससे बिलोंग करती है? कौन से वाले फिश है? एकाइनोडर्मिटा। वेल वो आपकी मतलब वेल आप लोगों की मच्छी वो मैमल्स में आती है, ठीक है। वो नाम की वो है, पर वो है आप लोगों की मैमल्स में है, स्तनधारी में आती है, ठीक है। क्योंकि उसमें जो है वो वैसे ही है मैमल्स, जैसे मैमरी ग्लैंड वो भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो वैसे करके वो मैमल्स में है, ठीक है। देखने में वो ऐसे लगती है, बट ऐसा नहीं, ठीक है। एम्फीबिया है ट्राउट, हाँ मैं ट्राउट ही खाऊंगी, जब भी खाऊंगी मैं ट्राउट ही खाऊंगी। मैं ट्राउट मैंने सुनी कि बहुत अच्छी होती है, मैंने ट्राउट ही खानी जब भी खानी है।
मैं खाऊंगी अब तो मैं सच में कि जब भी मेरे को मौका मिलेगा मैं खाऊंगी, ठीक है बहुत बात होगी। पर ऐसा बोलते कि वो बोलते कांटे फंसते हैं, मैं वैसे भी डरती, मैं सोची ऐसे मुंह में कांटे नहीं फंसते हैं, पता नहीं ट्राउट में नहीं होता। हाँ ट्राउट में नहीं होता है वो सुने मैंने, मैं चलो ठीक है उसको तो खाई होंगे। वैसे सच में ऐसा कुछ होता है, कांटे कुछ ऐसे होते हैं, आप लोगों ने खाई होते हैं कांटे वाली खाई आप लोगों ने? हाँ जी। फिर कैसे खाते हैं उसको, थोड़ा ऐसे आराम से खाना है उसको हैं? वो होता है दाल में कांटे में, हाँ। मतलब ऐसे मुंह में लग गया था बोलते कांटे बॉटम होता है बच्चियों उनको खाना। अब सोचती हूँ कि मैंने सोचा कि वो कांटे ऐसे ये मैं सोचती हूँ कि ऐसे फंसा था एक बार में। हैं? फंसा भी था तब कैसे खाने में उसमें ना हम ये वाला जैसे भी लेना है। मजा नहीं फिर पाता है उसको अच्छे से खाने का। हाँ सोच सोच के खाना पड़ता होगा कि ऐसे नहीं कि कब जैसे कांटा आ जाए और अंदर नहीं चला जाए, वो सोच सोच वो के मजा खाना नहीं पड़ता आता, है। वो दिमाग खराब तो मुझे हाँ मैं वो ट्राउट फिश में नहीं होता कांटा। हाँ वो तो मैंने सुना, तब मैंने ट्राउट नहीं खानी है, ठीक है। एम्फीबिया तो इसमें आप लोगों के कौन कौन आते हैं, इसमें हमारे मेंढक आते हैं और इनका भी ऐसे होता है, ये भी आप लोग के जो है वो कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं, ठीक है। ये भी जैसा मतलब सर्दियाँ हैं तो वो छुप ही जाएंगे, वैसे वैसे कर लेते हैं ये, ठीक है। हाइबरनेशन में चले जाते हैं, तो ये भी असमतापी हैं और इनको बोलते हैं उभयचर, क्योंकि आप लोग के पानी में भी रहते हैं, आप लोग के जमीन में भी रहते हैं, ठीक है। उभयचर इनको बोलते हैं, तभी इस वाले ग्रुप को उभयचर ग्रुप भी बोला जाता है, ठीक है। उभयचर और एक सांस कहाँ से लेते हैं मैंने? इनमें तो बहुत सारे कुछ है, इनमें जो है वो स्किन से भी लेते हैं, ये गिल्स से भी लेते हैं, ठीक है। और तीसरा और इनका क्यूटेनियस हो गया, स्किन वाला भी हो गया, गिल्स वाला भी हो गया, 3 चीजों से लेते हैं ये तो। तीसरा मेरे को नाम नहीं आ रहा है इनका यार, 3 चीजें हैं इनमें हैं। हाँ उभयचर मतलब ये पानी में भी रहते हैं, जमीन कौन चीजें आती है इंग्लिश में उभयचर अच्छा बोलते हैं। अरे ये भी सब और एम्फीबियन ही बोलते हैं आप लोग के, ठीक है। एम्फीबियन का ही दूसरा नाम है उभयचर, ठीक है। मतलब आप लोग एम्फी मतलब दोनों, एम्फी का मतलब आप लोग का होता है दोनों। एम्फी का अगर हम ऐसे देखें ना, एम्फी का मतलब होता है दोनों चीजें। जैसे आपने सुना होगा ना कि ये पर्सनैलिटी का भी होता है कि वो जो है वो एक होता है आप लोगों की पर्सनैलिटी भी ऐसे होती है कि वो जो दोनों मतलब जो इंट्रो और एक होता है एम्पी वर्ड, ठीक है। तो उसका मतलब ही हमारा एम्पी का मतलब ही होता है हमारा जो दोनों जो जिसमें 2 चीजें इकट्ठी होता है, एम्पी वैसे ही होता है आप लोगों का। तो हमारे जब एम्फीबियन की बात करें तो उसमें वो पानी में भी रहता है, वो जमीन में भी रहता है, वैसे करके इसको उभयचर इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये जो है उसमें स्किन से भी लेता है सांस और क्या बोलते हैं इसमें जो है गिल्स भी है, एक और चीज़ है पर मेरे को उसका नाम नहीं आ रहा है, ठीक है। 3 अगर इसमें लिखा हुआ हमारा, हाँ फेफड़े भी हैं इसमें, ठीक है। हाँ एक आप लोगों की त्वचा होगी, एक इसमें वो हो गया गिल्स वाला और इसमें जो है यहाँ पे फेफड़े भी आ गए। 3 चीज़ों से ये सांस लेता है और इसमें जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर होता है। हर जो हृदय है वो उसमें 3 जो है कक्ष होते हैं, हार्ट 3 चैम्बर 3 कक्ष हृदय कक्ष हृदय और 3 मतलब असमतापी भी लिखना है आपने, असमतापी और ऐसा करते हैं कि ये विंटर स्लीप में चले जाते हैं आप लोगों के, ठीक है। जैसे होता है ना आप लोग को सर्दियों में कहाँ ही देखेंगे आपने मेंढक वगैरह, ठीक है। तो ये चले जाते हैं कि बचने के लिए है, मछली भी दिखती सर्दियों में। हाँ मतलब इतने ऊपर ऊपर उसमें नहीं दिखेंगे आप लोगों की जाना, तो उन्होंने पर ये तो मतलब उनका इनका बहुत कम होता है कि स्लीप में जाती हैं मछलियाँ। अगर आपकी जाएंगी तो वो ऐसे चली जाएंगी बहुत ही बहते बहते आप लोगों के समुद्र जैसे जहाँ पे थोड़ा गर्म जैसा उनको लगता है टेम्परेचर, वहाँ चली जाएंगी। और ऐसे वो स्लीप में नहीं जाती है कि वो मरी, जैसे ये होते हैं ऐसे कि मतलब अपनी बॉडी को ऐसे कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें जो सांस लेने वाले वो कुछ चीज़ें छोड़ेंगे ताकि ऐसा लगे कि मरे भी हैं जिंदे भी हैं, ताकि बॉडी ऐसी जैसी रहे, हमारी बॉडी मतलब ज़्यादा एनर्जी भी कंज्यूम ना हो, मतलब ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे जैसे हो जाते हैं, थोड़ा स्लीप में चले जाते हैं कि थोड़े सुस्त जैसे रहेंगे तो मतलब इतनी एनर्जी कंज्यूम भी होगी और टेम्परेचर जैसा है थोड़ा मतलब बना रहे हल्का का जीने की। ओके असमतापी और 3 चैम्बर हार्ट और 3 चीज़ों सांस लेते हैं, त्वचा, फेफड़े और जो हमारी गिल्स वाले, ठीक है। इसमें मेंढक हमारे आए, हाँ ठीक है। तो ये होगी हमारे इनके बारे में। नेक्स्ट हमारे रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स सरीसृप वर्ग रेप्टाइल्स, ठीक है सरीसृप वर्ग। और इसमें जो हमारा यहाँ पे जो हार्ट होता है, ठीक है, वैसे तो 3 चैम्बर ही होता है बट एक आप लोगों का ऐसा यहाँ पे है एक्सेप्शन, जो आप लोगों के ये हैं क्रोकोडाइल हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल क्या बोलते हैं और
मगरमच्छ। मगरमच्छ, ठीक है। तो मगरमच्छ है वो हमारे यहाँ पे 4 चैम्बर है। बाकी यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो 3 चैम्बर ये वहाँ पे होंगे कक्ष, बस जो यहाँ पे एक अलग यहाँ पे जीव है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी सारे के सारे रेप्टाइल वो 3 चैम्बर हट वाले हैं, 3 कक्ष हृदय उनमें है। बट सिर्फ हमारा यहाँ पे जो क्रोकोडाइल है उसमें 4 चैम्बर हट है। इसमें सारे हमारे छिपकली, सांप, ठीक है। और ये भी क्या बोलते हैं क्रोकोडाइल दिखे ना आपको, ठीक है। छिपकली, मगरमच्छ का यहाँ पे अलग से कलर है कि इसमें 4 चैम्बर हट हो जाता है कंप्लीटली, जैसा हम में है वैसे इसमें 4 चैम्बर है, बाकी में 3 चैम्बर भी हट है। तो ये सबसे ज़्यादा डेवलप यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे मछलियों के सांप कोमोडो ड्रैगन वगैरह भी इसमें आएगा ना। कौन से? कोमोडो ड्रैगन। वाटर ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन है। कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो मेरे को नहीं पता कोमोडो ड्रैगन। जो छिपकली की तरह वो बना है ना। अच्छा अच्छा, वो वगैरह, हाँ वो सारी इसी में ही आएंगी, ठीक है। गोवा वगैरह वो भी इसी में ही आती है, इसी रेप्टाइल्स में ही आती है। कौन सा ड्रैगन बोलते हैं आप वैसे, फिर से बताना है ये वाला? कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन बोलते हैं इसको। वो नहीं मतलब ज्यादा बड़े हुए थोड़ी प्रजाति में वो मतलब हमारे लोकल में भी होती है वो। नहीं यहाँ पर नहीं होती है। चलो ठीक है, तो ये हमारे हैं। और इनमें क्या होता है आप लोगों का, मतलब ये आप लोग कैसे हैं कि जो उसमें क्या किस बात की रही है ये अंतराल को बोला है। तो कुछ नहीं है, अपने लोकल नाम का पता भी तो होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे तुम लोग इंग्लिश वाले नाम बड़े रट रहे हो तो फिर तुम लोगों को पता नहीं कि इसको ही जो है, जो इतनी अंग्रेजी हमने पढ़ी वो इसी के बारे में पढ़ रहे, इसको के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। तो लास्ट में इस तरह से हो जाए तो वो फिर पहले तो लोकल नाम का पता होना चाहिए कि इसी को हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी फेफड़ों मतलब फेफड़े होते हैं इसमें, ठीक है। फेफड़ों से ये सांस लेती है, फेफड़ों से ये सांस लेती है। ये आप लोगों के ऐसे एनिमल है जो आप लोगों के जैसे पहले हमारे ऐसे थे कि वो पानी में भी रह रहे थे, जमीन में भी रह, बट ये आप लोगों के जमीन में ही है टोटली, ठीक है। ये आप लोगों के सांप रह सकता है पानी में। मतलब ऐसा इनका मेल नहीं, जैसे आप लोग का इनको जो दूसरे मेंढक की बात करें तो उनको अपने कुछ टाइम के लिए ये मतलब बिना पानी के रह ही नहीं सकते, ठीक है। जो हमारे पिछले वाले थे वो बिना, उनको अपनी लाइफ साइकिल के लिए जैसे एग वगैरह जैसे भी आगे वाले जो करने रिप्रोडक्शन वगैरह उसके लिए उनको पानी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बट इनको ऐसा नहीं कि इनको पानी की जरूरत पड़ेगी, रह सकते हैं पर रहने को तो हम भी रह लेते हैं, ठीक है। बट हम पानी मतलब जमीन में रहने लायक ही है, मतलब हमारी जो इस तरह से बॉडी है। मछली नीस में हमारे ये आते हैं क्या, छिपकली, मगरमच्छ, सांप। मछली हमारे पिछले एपाइसिस में ही है, ठीक है। तो इसमें हट का करने की 3 चैम्बर होता है, बाकी में मतलब एक में 4 चैम्बर है। और इसमें हमारे जो है वो फेफड़ों के साथ ही सांस लेते हैं ये, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट हमारा है एव्स, पक्षी वर्ग। एव्स पक्षी वर्ग, ठीक है। तो इसमें हमारे कौन कौन आते हैं, इसमें सारे जो पक्षी हैं वो हमारे आएंगे यहाँ पे, चमगादड़ को छोड़कर। क्या? चमगादड़ को छोड़कर। हाँ ठीक है, वो भी हमारे किस में आती है, स्तनधारी। उसमें आती है, ओके। तो इसमें अगर हम बात करें तो एग्जांपल हमारे जितने भी पक्षी हैं वो हमारे आएंगे। और यहाँ पे क्या होता है 4 हृदय इनका भी कक्ष होता है, 4 कक्ष हृदय, ठीक है। 4 चैम्बर हार्ट आप लोगों का यहाँ पे भी है हृदय। और इनमें जो है वो भी ये भी लंग्स के थ्रू ही सांस लेते हैं, फेफड़े, ठीक है। फेफड़ों के थ्रू ये भी सांस लेते हैं। और इनमें क्या आप लोगों का जो है जैसे मतलब इनमें आप लोगों के एक जोड़ी पंख भी है, इस तरह से ये भी लिखना है, ठीक है। वो तो चलो पता है ये आप लोगों को। और ये समतापी होते हैं, ठीक है। ये अपनी जो टेम्परेचर, जैसे हम लोग अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, तो ये भी आप लोगों के क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल है, ठीक है। समतापी होते हैं ये भी, समतापी। क्या बोल रहे हो? नहीं, उनका ऐसा नहीं, वो आप लोग जैसे आपने सुना होगा ना ये, हाँ इनका ऐसा नहीं कि समतापी आप मतलब जैसे ये भी एक और भी होती है वो क्या है एग्जाम्पल की, वो भी छुप जाती है ऐसे, ठीक है। कि जब सर्दियाँ आती हैं तो वो ये भी छुप जाते हैं आप लोगों के। छिपकली वगैरह भी तो ऐसे करती हैं आप लोगों की, ठीक है। तो बहुत सर्दियों होती है आप लोग देखेंगे नहीं, हाँ तो लगती है वैसे ही शाम की तरह ये भी छुप जाती हैं जब वैसे सर्दियाँ। समतापी है, वार्म ब्लडेड एनिमल। और ये पता है कि इनके आगे वाले जो ये है ना, ठीक है, ऑर्गन्स जो हैं मतलब पैर जो हैं वो मतलब पंख बन गए उनके पीछे मतलब वाले, ठीक है। जैसे 2 जोड़ी हैं, जैसे हमारे में जो ये हाथ है तो इनके वो पंख में हो गए हैं, ठीक है। तो ये इनमें है।
एक और जो यहाँ पे आया कि सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा जो ये है पक्षी है वो कौन सा है, ऐसे यहाँ पे है, खैर तो वो पता है, तो वो है आप लोगों का, ठीक है। और सबसे छोटा वाला कौन सा है, तो हमिंग बर्ड है वो, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक ही करते हैं, या मैमल्स को डिटेल में कल तक करते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू। अभी आप लोग